हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे अपना एथिक्स इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड की सीरीज में टीलियोलॉजिकल एथिक्स। और पिछले दो लेक्चर्स में हमने देखा कि टीलियोलॉजिकल एथिक्स के अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट है, उसके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स है, ये होती क्या है, उसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे। और आज हम टीलियोलॉजिकल एथिक्स का एक सब पार्ट है, उसकी एक थ्योरी है, उसे हम पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं हीडोनिज्म और उसके सब पार्ट्स। बट आगे बढ़ने से पहले हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम कर रहे थे, ओवरऑल जो हमारा टॉपिक है वो था डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। उसमें हम पढ़ रहे थे नॉर्मेटिव एथिक्स, जो हमने एक लेक्चर में देखा था। वर्च्यू एथिक्स उसका एक पार्ट है, ये भी हम कर चुके हैं। फिर हमने किया टीलियोलॉजी। टीलियोलॉजी के बारे में जैसे मैंने बताया, हमने चीजें देखी। और आज हम टीलियोलॉजी में ही जो उसका पहला सब पार्ट है हीडोनिज्म, वो करेंगे। अगले लेक्चर्स में बाकी के तीन पार्ट्स हैं वो भी कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हीडोनिज्म। तो जो वर्ड है हीडोनिज्म, ये वही है, एंशियंट ग्रीक वर्ड से आता है हीडोन। हीडोन जिसका मतलब होता है प्लेजर, ओके, मजा। तो हिंदी में हीडोनिज्म को हम कहते हैं सुखवाद। अब नाम से समझ आ रहा होगा ना, सुखवाद, जो सुख पे फोकस्ड हो, प्लेजर पे फोकस्ड हो। तो हीडोनिज्म जो है वो एक फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट है, एक सोचने का नजरिया है, जिसमें कि प्लेजर यानी कि मजा, खुशी, हैप्पीनेस, इनको सबसे हाईएस्ट गुड का दर्जा दिया गया है। और कहा गया है कि यही एक इंसान के जीवन का अल्टीमेट एम है। इट इज द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। सो जो हिडोनिस्ट होते हैं, जो इस प्रकार से सोचते हैं, जो इस स्कूल ऑफ थॉट के जो फिलोसफर्स हैं हिडोनिस्ट, उनके अनुसार वो वाले एक्शंस मॉरली राइट हैं जो खुशी या मजा प्रोड्यूस करते हैं, जो हमें हैप्पीनेस देते हैं, जो हमें प्लेजर देते हैं। और वो एक्शंस मॉरली रॉन्ग हैं। फिर ध्यान दो, रॉन्ग नहीं है, मॉरली रॉन्ग है। बहुत बहुत फर्क है इन दोनों चीजों में। सो मॉरली राइट और मॉरली रॉन्ग। तो वो एक्शंस मॉरली रॉन्ग हैं जो हमारे लिए पेन प्रोड्यूस करते हैं, दुख प्रोड्यूस करते हैं, हमारे लिए परेशानी प्रोड्यूस करते हैं। सो हीडोनिज्म का जो फोकस है, इट इज ऑन मैक्सिमाइजिंग वंस ओन सेंसरी एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन इन द प्रेजेंट मोमेंट। यानी कि अभी इस टाइम में मुझे अपनी सेंसरी यानी कि हमारा जो फिजिकल सुख है वो, एंड इमोशनल सुख, इन दोनों को बढ़ाने के लिए मुझे राइट नाउ क्या करना है, दैट इज कंसिडर्ड मॉरली राइट इन हीडोनिज्म। ओके। सो हीडोनिज्म का जो कोर आइडिया है वो ये है, सिंपल भाषा में समझे तो, कि मान लो कोई इंसान पूछता है कि व्हाट इज द मेन गोल ऑफ लाइफ। तो एक जो हिडोनिस्ट फिलोसफर है, जो इस थियरी में या इस फिलॉसफी में बिलीव करता है, तो वो सिंपल से बात में एक ही चीज कहेगा कि टू फील प्लेजर एंड टू अवॉइड पेन। मजा करो और दुख से, दर्द से दूर रहो। ये इसका बेसिक आइडिया है। और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ओके। सो इसका कोर आइडिया क्या है, वो गाना सुना है ना, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी दा दुखाए ना। तो ये इसके दो मेन आइडिया है, खाओ पियो ऐश करो यानी कि प्लेजर, एंड दिल पर किसी दा दुखाए ना मतलब किसी को दुख दर्द मत दो, मतलब पेन। टू गेट प्लेजर एंड टू अवॉइड पेन इज द कोर आइडिया ऑफ हीडोनिज्म। ओके। सो एक एक करके देखते हैं। पहली चीज जिसमें हिडोनिस्ट्स बिलीव करते हैं वो है प्लेजर इज द ओनली रियल गुड। यानी कि इस दुनिया में कोई कहता है सच बोलना इज द रियल गुड, कोई कहता है कि ऑनेस्टी, कोई कहता है कि इंटेग्रिटी, कोई कहता है लॉयल्टी इज द रियल गुड। नहीं, हिडोनिस्ट हैं वो कहते हैं कि दुनिया में, संसार में सिर्फ एक ही चीज है जो एक्चुअल में अच्छी है, और वो है प्लेजर, मजा, हैप्पीनेस। सो अकॉर्डिंग टू हिडोनिज्म, अगर कोई चीज आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रही है, आपको एंजॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रही है, या आपको कंफर्ट यानी कि आराम प्रोवाइड कर रही है, तो वो चीज अच्छी है। तो इनके अकॉर्डिंग दाग अच्छे नहीं है। ओके, वो एड में आता है ना, कुछ अच्छा करने से अगर दाग लगते हैं दाग अच्छे नहीं है, नहीं, दाग बुरे हैं बिकॉज दे आर कॉजिंग यू परेशानी। ओके। सो
इनका कहना है कि पीपल नेचुरली वांट प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, जो कि सही भी है क्योंकि हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है मजे की तरफ, आराम की तरफ, इंजॉयमेंट की तरफ भागने की। किसी को टेस्टी खाना खाना अच्छा लगता है, फूडी होते हैं जो, किसी को बढ़िया म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, किसी को प्यार में पड़ना अच्छा लगता है, किसी को मूवीज देखना अच्छा लगता है, किसी को दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है और किसी को सक्सेस अच्छी लगती है, क्योंकि ये सब चीजें हमें प्लेज़र देती है, हमें मज़ा देती है। तो हेडोनिस्ट्स जो कहते हैं, वो कहते हैं कि ये सब चीज़ें वैल्यूएबल है। थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है कि मोरालिटी में आप इन सब चीज़ों को वैल्यूएबल बता रहे हो। मोरालिटी तो हमने जनरली सुना है, सैक्रिफाइस करो, बलिदान करो, त्याग करो, कठिनाई झेलो, ग्रेटर गुड, लॉन्ग टर्म गोल्स। बट नहीं, हेडोनिस्ट कहते हैं भाड़ में जाए सब, जो है अभी है मज़े करो, खाओ-पियो, ऐश करो मित्रों। ओके? दूसरा जो बात ये लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि पेन इज द ओनली रियल इविल। अब बाकी फिलोसफी की जो थियरीज होती हैं, उनमें कोई कहेगा कि झूठ बोलना इज इविल, कोई कहेगा कि उम, मतलब बेईमानी इविल है, कोई कहेगा रिश्वत लेना इविल है, हर किसी का कुछ ना कुछ। बट यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि पेन एंड सफरिंग यानी कि दुख जो है वो रियल इविल है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू हिडोनिज्म, पेन, सफरिंग, स्ट्रेस, फियर एंड सैडनेस आर बैड। क्यों? क्योंकि हम इनको नेचुरली अवॉइड करते हैं। ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा कि हाँ भाई मुझे दुख मिले, मुझे तकलीफ मिले, मुझे चिंता मिले, मुझे डर मिले, या मुझे मतलब इस तरह की कोई भी चीज हो, हम जनरली इन चीजों से दूर भागते हैं। ओके, सो दे आर द रियल इविल अकॉर्डिंग टू हीडोनिस्ट फिलॉसफी। तो इनके एग्जाम्पल हैं, हंगर है, इट कॉजेज पेन, इट कॉजेज सफरिंग, तो ये बुरी है। लोनलीनेस, ब्रेकअप हो जाता है, बैठ के रो रहे हो, सो लोनलीनेस इज बैड। फिजिकल इंजरी इज बैड क्योंकि उसमें दर्द होता है। इमोशनल हार्ट ब्रेक इज बैड। एंग्जाइटी इज बैड। ये सब चीजें आर रियल इविल। सो हिडोनिस्ट कहते हैं जितना ज्यादा तुम्हारे जीवन में प्लेजर है, उतनी बढ़िया तुम्हारा जीवन है, और जितना ज्यादा तुम्हारे जीवन में पेन है, उतना ही तुम्हारा जीवन घटिया है। ऑल्दो बाकी फिलोसफीज में कहेंगे कि नहीं, पेन हैज अ मीनिंग। तीसरी बात जिसमें हेडोनिस्ट मानते हैं, जो इस फिलॉसफी की कोर वैल्यू है, वो कहती है कि बाकी वैल्यूज जो है ना, वो तभी मैटर करती हैं अगर वो तुम्हारी हैप्पीनेस बढ़ा रही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहेगा ऑनेस्टी अच्छी है, ड्यूटी ड्यूटी इज अ मॉरल वैल्यू, जस्टिस इज अ मॉरल वैल्यू, डिसिप्लिन इज अ मॉरल वैल्यू, हार्डवर्क इज अ मॉरल वैल्यू। बट हिडोनिस्ट कहेगा नहीं, अगर इनसे तुम्हें पेन हो रहा है, सफरिंग हो रही है, परेशानी बढ़ रही है, तो ये सब बुरी चीजें हैं। बट अगर ये तुम्हारी खुशी को, हैप्पीनेस को, प्लेजर को बढ़ा रही हैं, देन ये वैल्यूज जो हैं या ये क्वालिटीज जो हैं, ये अच्छी हैं। ओके, सो दे आर इंपॉर्टेंट ओनली इफ दे प्रोड्यूस हैप्पीनेस लेटर। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो है, तुम ही हो, तुम बहुत हार्ड वर्क करते हो, पढ़ाई करते हो, क्यों? इसलिए नहीं कि तुम्हें पढ़ने में मजा आता है। मतलब अगर तुम्हारा बस चले तो तुम भी बैठ के यहाँ पे मेरा लेक्चर देखने के बजाय मुस्कान कारिया की वीडियो देख रहे होगे ना। आई बेट यू डिडंट नो दिस। बट तुम इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि पढ़ने से बाद में तुम्हें सक्सेस मिलेगी, पैसा मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आईएएस बन जाओगे तो मोटा दहेज मिलेगा। इसीलिए तुम पढ़ रहे हो ना, ताकि तुम्हारी बाद में हैप्पीनेस जो है, तुम्हारा प्लेजर जो है, वो बढ़े। तो इसका जो फाइनल गोल है, इट इज स्टिल प्लेजर और हैप्पीनेस। तो इंसान जो भी करता है वो मजे के लिए करता है, अभी या बाद में। फोर्थ जो इसका प्रिंसिपल है, वो कहता है कि प्लेजर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, यानी कि हर कोई सेम चीज में खुश नहीं होता। सेम चीज हर किसी को प्लेजर नहीं देती, मजा नहीं देती। अलग अलग लोगों को अलग अलग काम करने में, अलग अलग चीजों में खुशी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को फिजिकल प्लेजर्स पसंद होते हैं, जैसे कि टेस्टी खाना खाना, रेस्ट करना, कंफर्टेबल लाइफ अपना बढ़िया चिल करके एसी चला के नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। किसी को ट्रैवल करना पसंद है, वॉन्डरलस्ट हैशटैग। किसी को एंटरटेनमेंट पसंद है। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़े डीपर और स्मार्टर प्लेजर्स पसंद होते हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं उनको बुक्स पढ़ने में मजा आता है, या शास्त्रीय संगीत सुनने में मजा आता है, या उन्हें आर्ट से प्लेजर फील होता है, या दोस्तों में टाइम स्पेंड करके प्लेजर फील होता है, या कुछ नया सीख के उनको प्लेजर फील होता है, कुछ क्रिएटिव वर्क करके उनको प्लेजर फील होता है, सोशल वर्क करके उनको प्लेजर फील होता है। सो उनकी जो प्लेजर की, जो खुशी की डेफिनेशन है, जो चीजें उनको खुशी देती है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम दीज पीपल। ओके, सो
हेडोनिज्म कहता है या हेडोनिस्ट फिलॉसफी कहती है प्लेजर जो है इट इज नॉट जस्ट फन इन अ चाइल्डिश सेंस कि हाँ बस आइसक्रीम खा ली और खुश हो गए आहा मिथी मिथी नहीं। इट कैन बी स्मॉल फिजिकल एंजॉयमेंट जैसे कि ये सब चीजें, या फिर हायर लेवल ऑफ मेंटल एंजॉयमेंट जैसे कि ये सब चीजें। सो व्हाट काउंट्स एज प्लेजर, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि उसे किस चीज में मजा आता है। अब यही जो चीजें हैं ना, इससे हिडोनिज्म के टाइप्स जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को भाई अलग अलग चीजों में मजा आता है, उनके सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो इसलिए हेडोनिज्म या हेडोनिस्ट भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एक होता है साइकोलॉजिकल हिडोनिज्म, फिर आ गया आपका एथिकल हिडोनिज्म, देन ईगोइस्टिक हिडोनिज्म और यूटिलिटेरियन हिडोनिज्म जिसको हम कहते हैं ऑल्ट्यूरिस्टिक हिडोनिज्म। तो इनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपका साइकोलॉजिकल हिडोनिज्म। तो साइकोलॉजिकल हिडोनिज्म जो है इसका मानना है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो हम हैं, इंसान मनुष्य प्राणी, हम नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं प्लेजर से और पेन से। यानी कि हमारी लाइफ में सिर्फ दो ही मोटिवेशन काम करती है कि इस चीज से मुझे प्लेजर मिलेगा और इससे मुझे पेन मिलेगा। प्लेजर मिलेगा तो मैं इसकी तरफ जाऊंगा, पेन मिलेगा तो मैं इसको अवॉइड करूंगा। दैट्स इट, सिंपल। ये साइकोलॉजिकल हिडोनिज्म का कहना है। अब क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है कि हमारी मोटिवेशन क्या है या हमारी मोरालिटी किस चीज से डिसाइड होती है, सो इट इज अ डिस्क्रिप्टिव थ्योरी। ये हमको ये नहीं बता रहा है कि ऐसे करना चाहिए, ये बता रहा है कि ऐसे होता है, हम प्लेजर की तरफ जाते हैं और पेन से दूर भागते हैं। सो इट इज अ डिस्क्रिप्टिव थ्योरी, मतलब इट एक्सप्लेन्स हाउ पीपल एक्चुअली बिहेव, नॉट हाउ दे शुड बिहेव। So, according to psychological hedonism, every action is ultimately done either to gain pleasure or to avoid pain। या तो तुम हैप्पीनेस के लिए, मजे के लिए कोई काम करोगे, बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, मूवी देख ली, रील देख ली, सब ओके, या तुम पेन अवॉइड करने के लिए करोगे, नहीं यार जिम नहीं जाऊंगा भाई, मसल सोरनेस होती है बहुत ही ज्यादा, नहीं नहीं मैं तो जॉब पे नहीं जाऊंगा यार, बहुत सर खाता है। ओके, सो ईदर टू गेन प्लेजर और टू अवॉइड पेन। इवन ये तक कहा गया है कि जो सेल्फलेस एक्ट्स होते हैं ना, जैसे तुमने किसी की मदद की, तुमने सोशल वर्क किया, तुमने एनजीओ ज्वाइन करके गरीब बच्चों को पढ़ाया, वो भी इंसान पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, ताकि उन्हें प्राइड फील हो, उन्हें अपनी कोई गिल्ट है उससे रिलीफ फील हो, या किसी और टाइप का इनर प्लेजर, इनर सेटिस्फैक्शन, डोपामिन हिट वो हो। तो सेल्फलेसनेस में भी ये बिलीव नहीं करते, कहते कि वहां पे भी आप हैप्पीनेस या प्लेजर की तरफ भाग रहे हो, बिकॉज इट मेक्स यू फील गुड। दूसरों का अच्छा करके आपको खुद को अच्छा फील हो रहा है, दैट्स वाई आप दूसरों का अच्छा कर रहे हो। सो बेसिकली इसको डिफाइन करना हो तो इसमें क्या होगा, साइकोलॉजिकल हिडोनिज्म में बहुत मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो गया, सो इट इज मॉरल, हम उसकी तरफ भागते हैं। और मजा नहीं आ रहा है तो हम उसको अवॉइड करते हैं। एक मीम से इसको याद रख सकते हो। सो ये कहता है कि इंसानों के पास ना कोई चॉइस नहीं है, दिस इज हाउ आवर माइंड वर्क्स, के हमको पेन को हम मतलब प्लेजर की तरफ भागते हैं और पेन को अवॉइड करते हैं। बहुत मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, तो हम उसकी तरफ जाएंगे, वो काम ज्यादा ज्यादा करेंगे। और जिसमें मजा नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो उसको हम अवॉइड करेंगे। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, वी आर बायोलॉजिकली वायर्ड, हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें भूख लग रही है, तुम खाना खाते हो, तुम्हें अच्छा फील होता है। तुम आग को हाथ लगाते हो तो तुम्हें दर्द होता है, तुम अपना हाथ वापस खींच लेते हो। बिल्कुल नेचुरल जो है, तुम्हारी जो वायरिंग है वो यही है कि प्लेजर को सीख करो और पेन को अवॉइड करो। तो हम इसमें डिसाइड नहीं करते हैं, ये अपने आप ही होता है। सो इवन व्हेन यू हेल्प समवन, तो तुम ये साइकोलॉजिकल हिडोनिस्ट कहते हैं कि जब भी तुम किसी की हेल्प भी करते हो ना, तो वो इसलिए करते हो बिकॉज इट मेक्स यू फील गुड, सेटिस्फाइंग, प्राउड, लेस गिल्टी, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, ओके, दैट इज व्हाई यू डू इट। तुम मतलब सेल्फलेसनेस कुछ नहीं होता है, इट इज ऑलवेज यू आर सीकिंग सम फॉर्म ऑफ प्लेजर। तो साइकोलॉजिकल हिडोनिज्म कहता है कि लोग जो होते हैं ना, दे ऑलवेज एक्ट इन परस्यूट ऑफ प्लेजर, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस और अवॉइडेंस ऑफ पेन। ओके, एग्जाम्पल समझो, बड़ा मजेदार एग्जाम्पल, ये मूवी देखी होगी सबने, ये जवानी है दीवानी। ओके, तो इसमें स्कॉलर नैना होती है, इसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता। ओके, तो ये हिडोनिस्ट है, तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के ये लफंडर नैना बन जाती है, घूमने निकल जाती है, दारू पीती है, मजे करती है, लड़ाइयां करती है। ओके, बिकॉज शी चोज
हिडोनिस्ट प्लेजर्स कि हाँ इसने पेन पढ़ाई करने में पेन हो रहा था यार, नहीं यार नहीं हो रही मम्मी मेरे से, मुझे जीना है, तो ये जो इसको अच्छा लग रहा है शी चोज दैट। ये है बनी। ओके, इसकी अच्छी खासी जॉब लग गई थी विदेश में, बट इसकी ड्रीम जॉब थी, घूम रहा था, व्लॉग बना रहा था डिस्कवरी चैनल या जो भी था उसके लिए। बट इस लवंडर नैना के चक्कर में इसने उस जॉब को छोड़ दिया, बिकॉज ये इसका मन नहीं कर रहा था उस जॉब को करने का, बिकॉज लवंडर नैना तो यहाँ पे थी। ओके, सो वो सब जॉब जॉब छोड़ के ये वापस इंडिया आ गया बर्बाद होने के लिए। ये तीसरा है, आई डोंट नो इसकी क्या स्टोरी है कल्कि की, बट ये है, इसका था कि नहीं यार सोबर रह के ना जिंदगी में किक नहीं मिल रही, तो इसने ना दारू पीनी शुरू कर दी, बिकॉज इसको हिडोनिस्ट प्लेजर चाहिए था, इसको दारू पीने में मजा आ रहा था, तो ये दारू पी रहा है। ठीक है, पी रहा है भाई, पी रहा है, बनना है बेवड़ा इसको। दिस इज हाउ हिडोनिज्म वर्क्स, कि आप साइकोलॉजिकल हिडोनिज्म वर्क्स, दैट यू रन टुवर्ड्स प्लेजर एंड यू रन अवे फ्रॉम द पेन। दूसरा होता है एथिकल हिडोनिज्म। तो एथिकल हिडोनिज्म साइकोलॉजिकल हिडोनिज्म से सबसे पहले तो इसलिए अलग है क्योंकि ये डिस्क्राइब नहीं करता कि लोग ऐसा करते हैं, ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो एथिकल हिडोनिज्म जो है, इट इज द आइडिया कि पीपल शुड डू एक्शंस दैट क्रिएट मोस्ट प्लेजर एंड लीस्ट पेन। तो हमको वो एक्शंस करने चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा खुशी मिले, प्लेजर मिले, सुख मिले, और कम से कम पेन हो। तो इट इज नॉट जस्ट सेइंग कि हम नेचुरली प्लेजर को सीक करते हैं, इंस्टेड ये क्या कह रहा है कि सीकिंग प्लेजर इज मॉरली राइट। ठीक है, सो देयर फोर वी शुड डू सच एक्शंस जिससे हमको प्लेजर मिले, मजा मिले, सुख मिले। ओके, सो एथोट जो एथिकल हेडोनिज्म है, ये क्या करता है, प्लेजर को एक मॉरल स्टैंडर्ड बना देता है इन डिसाइडिंग राइट एंड रॉन्ग। यानी कि मॉरल स्टैंडर्ड कैसे बना है, किसी एक्शन से तुम्हें प्लेजर मिल रहा है तो दैट एक्शन इज मॉरली राइट अकॉर्डिंग टू एथिकल हिडोनिस्ट फिलोसफी। और अगर किसी एक्शन से तुमको परेशानी मिल रही है, दुख मिल रहा है, so that action is morally wrong according to ethical hedonism। तो इसको मतलब थोड़ा और डीप में समझते हैं, इसके की पॉइंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले तो इसमें क्या है, एथिकल हिडोनिज्म में प्लेजर इज कंसिडर्ड हाईएस्ट गुड, ये हमने देखा, हिडोनिज्म में तो होगा ही। हिडोनिज्म है तो प्लेजर के पीछे तो आप भागोगे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू एथिकल हिडोनिस्ट जो इस फिलोसफी में मानते हैं, एथिकल हिडोनिज्म में हैप्पीनेस इज अ गुड थिंग, एंजॉय करना इज अ गुड थिंग, सेटिस्फेक्शन इज गुड थिंग, बट अगर आप सफर कर रहे हो देन इट इज मॉरली रॉन्ग। ये तीनों मॉरली राइट हैं और ये मॉरली रॉन्ग है। देयरफॉर एक मॉरली गुड एक्शन इज द वन जो कि आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाए और आपकी सफरिंग को रिड्यूस करे। दूसरा इसका पॉइंट है, इट टेल्स अस हाउ वी शुड एक्ट। तो ये डिस्क्राइब नहीं कर रहा कि हम कैसे एक्ट करते हैं, ये हमको बता रहा है कि हमें कैसे एक्ट करना चाहिए। ओके, सो चाहिए जहां पे आ जाता है, शुड जहां पे आ जाता है, तो वो एक नॉर्मेटिव थ्योरी बन जाती है। फिर जो साइकोलॉजिकल हिडोनिज्म था वो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी थी, ये नॉर्मेटिव थ्योरी है क्योंकि ये हमारे को बता रहा है कि हमें कैसे एक्ट करना चाहिए। यहाँ पे शुड आ गया है। ओके, ये हमको बताता है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, और हमें कैसे बिहेव करना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए, या हमें सोचने में मजबूर करता है कि क्या चीज हमें प्लेजर देगी और वो चीज हमें करनी चाहिए। तो एथिकल हिडोनिज्म जो है वो कहता है कि मॉरल डिसीजंस लेते टाइम हमें वो एक्शन चूज करना चाहिए जो कि सबसे ज्यादा हमें सुख दे, मजा दे, हैप्पीनेस दे। ओके, तीसरा इसका एक पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें प्लेजर जो है ना वो इमीडिएट भी हो सकता है और फ्यूचर प्लेजर भी हो सकता है, बहुत ध्यान से सुनना। सो एथिकल हेडोनिस्ट जो है ना वो ये नहीं कह रहे कि वो चीज चूज करो जिसमें तुमको अभी के अभी मजा आ रहा है। ओके, नहीं, ये कह रहे हैं कि अभी थोड़े बहुत पेन सह के अगर तुम्हें फ्यूचर में ज्यादा सुख मिल रहा है, ज्यादा मजा मिल रहा है, तुम अभी थोड़ा-सा पेन सहन कर लो, कोई बात नहीं है। ओके? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम्हें एग्ज़ाम में अभी पढ़ने में परेशान, मतलब मन नहीं कर रहा है यार, पढ़ना पड़ रहा है, ओहो! ये वो, तो तुम्हें मतलब अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा है, तो तुम उसको सहन कर लो। बिकॉज़ फ्यूचर में चल के क्या होगा, तुम में आईएएस बन जाओगे, तुम्हें सक्सेस मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, मोटा दहेज आएगा, सुंदर बीवी आएगी। तो ये सब जो है, ये ग्रेटर फ्यूचर हैप्पीनेस है, जिसको परस्यू करने के लिए तुम्हें अभी थोड़ा-सा पेन सहन करना पड़ेगा। सो इट टॉक्स अबाउट ग्रेटर लॉन्ग टर्म प्लेज़र। ओके? और चौथा जो है,
ये एक्शंस को उनके रिजल्ट से जज करता है ऑब्वियसली, क्योंकि ये टीलियोलॉजिकल या कॉन्सिक्वेंशलिज्म एथिक्स का पार्ट है, तो ये रिजल्ट्स पे ही फोकस करेगा। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस पे फोकस करता है, इसका क्या मतलब हुआ कि क्या ये एक्शन मेरी खुशी बढ़ाएगा, मेरा प्लेजर बढ़ाएगा, मेरा मजा बढ़ाएगा, क्या ये मेरी सफरिंग को कम करेगा, क्या ये मुझे दुख से ज्यादा सुख देगा, तो ये एक्शन मॉरली राइट है। ओके, सो ये इसके चार की पॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट आता है थर्ड जो फिलॉसफी है, पहली थी साइकोलॉजिकल हिडनिज्म, देन एथिकल हिडनिज्म, अब है हमारा थर्ड वन ईगोटिस्टिक ईगोइस्टिक हिडनिज्म। हम देख रहे थे ना यहाँ पे, तो साइकोलॉजिकल हो गया हमारा, एथिकल हो गया, अब ये वाला करेंगे। ओके, ईगोइस्टिक हिडनिज्म। यस, सो ईगोइस्टिक हिडोनिस्ट होते हैं ना जो, वो बड़े खराब लोग होते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो किसी भी एक्शन को मॉरली राइट ठहरा देते हैं अगर वो एक्शन सिर्फ उनका खुद का प्लेजर, उनका खुद का कंफर्ट, उनका बेनिफिट या उनकी खुद की हैप्पीनेस बढ़ा रहा है और उससे दूसरे लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, इवन नुकसान भी हो रहा है। तो ये बेसिकली कहते हैं कि मुझे सिर्फ अपना खुद का पर्सनल प्लेजर चाहिए और वो ही मैक्सिमाइज होना चाहिए। इज ऑल अबाउट मी माई सेल्फ एंड आई। नार्सिसिज्म पता नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, मत लिखना। तो ये बहुत ही सेल्फिश वर्जन है हीडोनिज्म का। ओके, कि बस सेल्फ सेंटर्ड है, जो है मेरी खुशी के लिए है, मेरे ही पर्सनल प्लेजर के लिए है, दूसरे जाएं भाड़ में। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक राउंड रखा है कि खुद को ही बोलते रहते हैं यस क्वीन यू गो क्वीन। So it is a self-centered ethical approach where पर्सनल हैप्पीनेस बिकम्स द मेन गोल। अब पर्सनल हैप्पीनेस अगर किसी का मेन गोल होगी तो ये दूसरों के सर पे पैर रखने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। और पब्लिक वेलफेयर, ड्यूटी, सेक्रीफाइस एंड एथिक्स जो है वो सब सेकेंडरी बन जाता है। बेसिकली ये कहते हैं कि भाई आई एम द किंग, आई एम द क्वीन, जो है मेरे लिए है, मैं खुश रहना चाहिए बस, बाकी सब जाए भाड़ में। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है, तो एक ईगोइस्टिक जो हीडोनिस्ट है वो पूछेगा पढ़ते टाइम कि मैं पढ़ रहा हूँ तो क्या पढ़ने से मुझे प्लेजर फील हो रहा है? नहीं यार, नहीं हो रहा, छोड़ो, क्या पढ़ना है। क्या रील देखने से, मुस्कान कारिया को देखने से मुझे प्लेजर फील हो रहा है? आई बेट यू डिडंट नो दिस। तो हाँ हो रहा है, तो चलो उसकी रील देखते हैं। सो दे डोंट केयर अबाउट पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी और फ्यूचर कंट्री सर्विस, ओनली देयर ओन हैप्पीनेस। तो एथिकल जो थे, जो इससे पहले हमने पढ़े थे, एथिकल हीडोनिस्ट, वो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को भी कंसिडर करते हैं। बट जो ईगोइस्टिक हीडोनिस्ट होते हैं वो कहते हैं भाड़ में जाए लॉन्ग टर्म, भाड़ में जाए सोसाइटी, भाड़ में जाए कंट्री, मुझे बस अपना देखना है। ओके, फिर आता है आपका यूटिलिटेरियन हीडोनिज्म, जो कि ऑल्ट्यूरिस्टिक हीडोनिज्म भी कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि वी शुड मैक्सिमाइज प्लेजर फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, नॉट जस्ट आवर सेल्फ। कि हमें प्लेजर इज अ गुड थिंग, हैप्पीनेस इज अ गुड थिंग, मजा आना चाहिए, बट वो मजा सबको आना चाहिए, मुझे अकेले को नहीं आना चाहिए। तो ये एक काइंड और केयरिंग वर्जन है हिडोनिज्म का। याद रखने का तरीका क्या है यूटिलिटेरियन हिडोनिज्म को? मजा आया और ये जो मजा है वो मैं सबको देना चाहता हूं, यानी कि प्लेजर फॉर बी मैक्सिमाइज प्लेजर फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, नॉट जस्ट आवरसेल्व्स। अब इसमें मेन थिंकर्स जो थे वो थे जेरमी बेंथम एंड जॉन स्टुअर्ट मिल, और इन्होंने ही आगे जाके यूटिलिटेरियनिज्म की जो फिलोसफी है वो भी दी थी, जिसको हम पढ़ेंगे। बट अभी एग्जाम्पल से समझो कि मान लो तुम्हारे पास 1,000 रुपए हैं, बट तुम एक ईगोइस्टिक हिडोनिस्ट हो, तो तुम वो 1,000 के 1,000 अपने ऊपर ही खर्च करोगे। पैसा मतलब वो सॉरी, मूवी देखोगे, खाना खाओगे, अपने कपड़े खरीदोगे। बट एक जो यूटिलिटेरियन हिडोनिस्ट है ना, वो उस पैसे के एक पार्ट को कहेगा कि यार 1,000 रुपए हैं, ठीक है, पड़े मिले हैं मुझे, इसको भी पड़े मिले थे, तो इसने क्या करा, मूवी, फूड, क्लॉथ इन पे यूज कर दिए। ये सोचेगा यार 1,000 मुझे पड़े मिले हैं, तो मैं एक काम करता हूँ कि इसमें से ना 500 मैं डोनेट कर देता हूँ, कहीं गरीब को किसी को काम आएंगे। ओके, तो क्या होगा कि मेरे 500 मैं अपने लिए रख लिए, मैं कुछ कर लूंगा, 500 मैंने डोनेट कर दिए, किसी बच्चे की हेल्प हो जाएगी, किसी को खाना मिल जाएगा, तो दूसरों का भी भला हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्ट्यूरिस्टिक। ऑल्ट्यूरिस्टिक मतलब जो दूसरों का भला करना चाहता है, अदर फोकस्ड। ओके, सो ये कहता है कि योर तुम्हारा खुद का मजा मैटर करता है, ठीक है, तुम 500 रुपए अपने लिए रख लिए, बट दूसरों का प्लेजर भी मैटर करता है। सो इसको याद रखने का तरीका है, मजा आया और ये जो मजा है वो मैं सबको देना चाहता हूं, तो 500 अपने पास रख लिए, 500 डोनेट कर दिए। इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, इसका क्यूआर कोड मैंने यहाँ दिया है।
एंड लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर देना ताकि थोड़ा भला मेरा भी हो जाए, मेरी यही कमाई है। एंड यू आर वाचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य। माय नेम इज़ राव अनूप सिंह। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।